यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग सरफेस सेपरेटेड बाई। तो कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग सरफेस सेपरेटेड बाई इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक कैपेसिटर स्टोर 0.4 कूलम्ब ऑफ चार्ज एट 2 वोल्ट। इट्स कैपेसिटेंस विल बी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? C इक्वल टू क्यू बाई बी से हम निकालें। क्यू क्या है 0.4 और बी क्या है 2। तो क्या आ जाएगा 0.2 फेराड। तो ये आंसर आ जाएगा। When a 4 volt EMF is applied across a 1 farad capacitor, it stored energy। तो एनर्जी पूछिए यहाँ पर, तो हाफ सीरीज स्क्वायर से निकालेंगे। तो हाफ इंटू सी की वैल्यू क्या है 1 इंटू बी स्क्वायर यानी 4 इंटू 4। 16 डिवाइड बाई 2 यानी 8 जूल आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें। 20 millifarad capacitor in series with the 150 ohm resistance. The combination is placed across the 40 volt DC source. The time constant of circuit। तो सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा? टाइम कांस्टेंट होता है RC। तो R की वैल्यू क्या है यहाँ पर 150 इंटू सी की वैल्यू क्या है 20 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये क्या आएगी वैल्यू? 3 सेकंड के आसपास हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 3 सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें। The plate area of parallel capacitor is 0.01 meter square. The distance between the plate is 2.5 centimeter. If the insulating medium is air, then capacitance will be। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? कैपेसिटेंस की वैल्यू हम निकालें तो C इक्वल टू ई नॉट ए डिवाइड बाई डी से हम निकालें। ई नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू एरिया। एरिया क्या है यहाँ पर 0.01। तो 0.01 आ जाएगा। मीटर में दिया हुआ है इसलिए 0.1 आ जाएगा। डिवाइड बाई 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर बदलेंगे तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 10 की पावर -2 ये डी के लिए आ गया। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इस तरीके से 3.54 इंटू 10 की पावर -12 फेराड। पिको फेराड आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखें। जैसे कि दी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाई। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है वो हाफ सी वी स्क्वायर से दी जाएगी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें। टू कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस दी 100 वोल्ट डीसी सप्लाई। दी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पैरेलल में कनेक्ट की हो तो 6 माइक्रोफैराड हो जाएगी। तो हाफ सी वी स्क्वायर से हम निकालें फिर इसको, तो ये हो जाएगी हाफ सी की वैल्यू सी और C2 दोनों की अलग अलग हम निकाल सकते हैं, पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहाँ पर समांतर जुड़ गया तो संधारित्रों में यानी अलग अलग हमें निकालनी है। तो हाफ C1 बी स्क्वायर से हम निकाल लेंगे, यानी हाफ इंटू C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू बी की वैल्यू 100 इंटू 100। तो इससे यहाँ पर आ जाएगी C1 के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी 0.01 जूल। इसी तरीके से हम C2 के अकॉर्ड जो वैल्यू होगी वो होगी 0.02 जूल। तो 0.01 और 0.02 आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखें। एंटायर टाइम कांस्टेंट इन आरसी सर्किट इज गिवन बाय। तो आरसी सर्किट में एंटायर टाइम कांस्टेंट क्या होगा? आर और सी होगा। नेक्स्ट देखें। परमिटिविटी। परमिटिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन फेराड पर मीटर। Total capacitance of 10 capacitor each of 5 microfarad in connected in series। तो 1/5 and 1/5 इस तरीके से करेंगे हम। तो क्या होगा? C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी यहाँ पर C डिवाइड बाई N, यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 10। तो ये आ जाएगा 0.5 माइक्रोफैराड आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें। Part will be the total capacitance of 10 capacitor equal capacitance C connected in parallel। तो 10 कैपेसिटेंस से पैरेलल में कनेक्टेड है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? N इंटू सी, यानी 10 कैपेसिटर है और C से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10C आंसर आ जाएगा यहाँ पर। 10C आंसर है। इन आरसी सर्किट में दी स्विच एस इज क्लोज्ड।
आरसी सर्किट में अगर स्विच को क्लोज कर दिया जाए तो क्या होगा, स्विच को क्लोज कर देंगे तो आरसी सर्किट में स्विच बंद हो तो प्रतिक्रिया समय के साथ देरी से होती है। इसका मतलब डिले विथ टाइम। आरसी सर्किट में क्या हो, डिले प्रोवाइड हुआ है, स्विच को बंद करेंगे तो डिले विथ टाइम। नेक्स्ट देखें, जैसे टू कैपेसिटर C1 दे रखा है 0.1 माइक्रोफेरेड एंड C2 दे रखा है 0.2 माइक्रोफेरेड कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस दी 300 वोल्ट सोर्स। द वोल्टेज अक्रॉस C1 will be, तो वोल्टेज अक्रॉस C1 क्या होगा, तो वोल्टेज हमें निकालनी है, वोल्टेज डिवीजन लगा देंगे, यानी C1 के अक्रॉस निकालना है तो C2 आ जाएगा ऊपर, C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इनटू वोल्टेज जो है हमारा कितना अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 300, तो 300 आ जाएगा। तो जैसे 40 डिवाइडेड 2 से आ जाएगा यहाँ पर C2 की वैल्यू क्या है 0.2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 यानी कि 0.3 हो जाएगा इनटू 300। तो ये 100 बार मल्टीप्लाई 100 बार कटा तो ये आ जाएगा हमारा 200 का आसपास आंसर, 200 वोल्ट आंसर आ जाएगा वोल्टेज डिवीजन रूल से। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट इन दी आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन क्या है, करंट का एक्सप्रेशन है आई इक्वल टू वी बाई आर एक्सपोनेंशियल माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। नेक्स्ट देखें, जैसे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल टू सी इक्वल टू ई नॉट ए डिवाइड बाई डी, ये ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखें, ड्यूरिंग द कैपेसिटर चार्जिंग द वोल्टेज एक्चुअली राइज टू, तो वोल्टेज एक्चुअली राइज टू 63.2 ऑफ फाइनल वैल्यू। तो राइज जो होता है वोल्टेज इस तरीके से राइज होता है, तो एक्चुअली यहाँ पर राइज होगा 60.62 तक राइज होता है। एक्चुअली राइज इसको बोलते हैं डेल राइज टाइम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट, जैसे पहले जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है 63%, दूसरा टाइम कांस्टेंट 86, तीसरा टाइम कांस्टेंट 95 और चौथा 98 है। तो वोल्टेज का ग्रोथ है एक घातीय नियम का अनुसरण करता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी, तो 5 दोनों को जोड़ देंगे तो 10 ओम माइक्रोफैराड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे if a number of capacitor if a number of capacitor are connected in series then the total capacitance of combination will be the smaller than the capacitance of smallest capacitor। नेक्स्ट हम देखें 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन सीरीज विद दी 1 मेगा ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस दी 100 वोल्ट सप्लाई, द इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज। तो इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज क्या होगा, टो इक्वल टू आर सी होगा। तो टो की वैल्यू आर सी से हम निकाले यहाँ पर, आर की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू 10 की पावर 6 इंटू सी की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफैराड यानी 10 इंटू 10 की पावर -6, तो ये आ जाएगा 10 सेकेंड। तो डी बाई डी टी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, यानी वोल्टेज में जो वृद्धि है डीवी बाई डी टी, वोल्टेज है हमारा 100 और डी टी डीवी बाई डी टी, तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10 सेकंड टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा 10 वोल्ट पर सेकंड, 10 वोल्ट पर सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है कूलाम पर वोल्ट, क्योंकि सी की वैल्यू होती है क्यू डिवाइड बाई वी, क्यू होता है कूलाम और वी होता है वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि वाट कैपेसिटेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन सीरीज with the 15 microfarad capacitor to obtain a total capacitance of 5 microfarad। तो 5 माइक्रोफैराड लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 इक्वल टू कितने के 15 के, तो 15 इंटू आर डिवाइड बाई 15 प्लस आर, इस तरीके सॉल्व करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 15 पंजे 75, 75 प्लस 5 आर इक्वल टू 15 आर, तो ये आ जाएगा 7.5 माइक्रोफैराड के आसपास आंसर। नेक्स्ट हम देखें द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर
The capacitance of capacitor is inversely proportional to the distance between the metal plate. A capacitor charged to 200 volt and has 200,000 microcoulomb of the charge. The value of capacitance, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q डिवाइड बाई V से हम निकाल सकते हैं. तो Q डिवाइड बाई V से क्या हो जाएगा, 2000 यानी कि 2000 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 200. तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6. तो 10 माइक्रो फैराड के आसपास आ जाएगा ये वैल्यू. नेक्स्ट हम देखें, इंसुलेटिंग मटेरियल. इंसुलेटिंग मटेरियल used for capacitor. Insulating material used for capacitor, that is the insulating material used for the capacitor. Next हम देखें, a 10 microfarad capacitor in series with the 1 mega ohm resistance connected across 100 volt supply. Time constant of circuit. तो सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टो इक्वल टू आर सी. टो इक्वल टू आर सी से हम निकालेंगे तो 10 सेकंड के आसपास आएगा, जो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था. नेक्स्ट हम देखें, आफ्टर नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट द ट्रांजिएंट पोर्शन रीचेज मोर देन 99%. तो यहाँ पर 5 टाइम कांस्टेंट के आसपास पहुंचेगा यहाँ पर, क्योंकि पहले टाइम कांस्टेंट में ये 63% पहुंचता है, दूसरे में ये 86, तीसरे में 95, चौथे में 98, फिर पांचवे में 99 और 100% हम मान सकते हैं. नेक्स्ट हम देखें, इफ Q is the charge and C is the capacitance, then the charge energy stored in the capacitor will be. तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू होता है CV. तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी QC, Q डिवाइड बाई C. तो यहाँ पर हम देखें, E की वैल्यू क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर. तो V की वैल्यू Q डिवाइड बाई C है, तो ये हो जाएगा हाफ C इंटू Q स्क्वायर डिवाइड बाई C स्क्वायर. तो एक सी कट जाएगा यहाँ पर, तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C आंसर आ जाएगा. तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C आंसर होगा इसका, ये ऑप्शन Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C आंसर. नेक्स्ट हम देखें, a capacitance of a capacitor formed by two parallel plates each 200 cm in area and separated by 4 mm thick dielectric is 0.004 microfarad. If the voltage of 20,000 volt is applied across it, then the total charge on the plate will be. तो प्लेट पर टोटल चार्ज हमें निकालना है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, CV. C की वैल्यू है 0.0004 into 10 की पावर माइनस 6 थिक डाइलेक्ट्रिक इज. तो यहाँ पर हम देखें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फॉर्म बाई, तो कैपेसिटेंस दे रखा है इनटू 20,000 टर्म निकालें, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 माइक्रोकूलम. तो 8 माइक्रोकूलम आंसर आ जाएगा. ड्यूरिंग कैपेसिटेंस चार्जिंग द करंट एक्चुअली फॉल्स टू परसेंट इट्स इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू. तो टू इट्स इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू दैट इज दी 37%. रिक्त स्थान की पूर्ण पारगम्यता क्या होती है, रिक्त स्थान की जो पूर्ण पारगम्यता होती है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12. टू कैपेसिटर of capacitor 2 microfarad and 4 microfarad are connected in series across the 30 volt DC supply. After the capacitor has been charged, what will be the voltage across them? तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, उनके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी. तो सबसे पहले हमें सी इक्विवेलेंट निकालना होगा दोनों का. तो दोनों का सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 6. तो ये आ जाएगी दोनों का सी इक्विवेलेंट 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, 8 डिवाइड बाई 6 यानी कि 4 डिवाइड बाई 3 आंसर आया 3 माइक्रोफेरेड. अब सी इक्विवेलेंट आ गया है, तो क्यू की वैल्यू सी इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वी से निकालेंगे. तो क्यू डिवाइड बी, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू वी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30. 4/v इंटू 10 की 4/3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 30. तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 40 माइक्रोकूलम. अब क्यू की वैल्यू आ गई है, तो B1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 40 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई V इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू CV होता है, तो V इक्वल टू Q डिवाइड बाई C. C की वैल्यू है यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड.
तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा एक तो, और V2 की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइड बाई 4 यानी कि 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट और 20 वोल्ट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे if two identical capacitor of each 10 picofarad are connected in series across the 250 volt AC 50 hertz supply, then what will be the total capacitance? तो total capacitance की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर total capacitance की वैल्यू देखें तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 20, तो ये हो जाएगा 2 बार यानी 5 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 पिको फैरड। नेक्स्ट देखें, in a conductor the effective resistance and ohmic resistance are same. Effective resistance and ohmic resistance are same, then we can say that the current is uniformly distributed in the conductor cross section. Next time determine the current at t equal to 1 second for the given circuit. तो t equal to 1 second पर, तो t equal to 3 second पर है, t equal to 2 second पर ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर, तो t equal to 1 second पर हम देखें तो यहाँ पर t equal to 1 second पर S1 है वो ओपन है और S2 है यहाँ पर वो क्लोज्ड है। तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज 10 वोल्ट ही होगा, क्लोज था इसलिए, और R की वैल्यू क्या होगी 5K। तो इसके मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर करंट की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। तो 2 मिली एम्पियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इन ए चार्जिंग RC सर्किट, in a charging RC circuit with supply voltage Vs and the value voltage at T equal to RC, then we can say that RC सर्किट में क्या होगा, ये 0.63 आ जाएगा RC की वैल्यू, यानी RC वोल्टेज है Vs का मान यहाँ पर T equal to RC का मान 63% 0.63 होगा। टोटल चार्ज that has entered circuit element Q2 equal to 0.501 minus e की power minus 5t when t greater than and Q2 equal to 0 then t is less than 0 determine the current in the circuit element। तो t greater than 0 के लिए क्या होगा, t greater than 0 के लिए हम देखें q i की वैल्यू dq by dt हो जाएगी, i की वैल्यू dq by dt यानी d by dt ये हो जाएगा 0.501 माइनस e की पावर माइनस 5t, इसके अकॉर्डिंग हम निकालें तो ये 0.5 पहले से ही बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी टी 1 माइनस ई की पावर माइनस 5t, तो ये हो जाएगी वैल्यू, यानी कि आई की वैल्यू हम निकालेंगे आई इक्वल टू 2.5 ई की पावर माइनस 5t, 2.5 ई की पावर माइनस 5t आ जाएगी यहाँ पर आई की वैल्यू। फिर हम देखें 2.5 ई की पावर माइनस 5t यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 50 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र है, 110 वोल्ट और 50 हर्ट्ज स्रोत से जुड़ा हुआ है, परिपथ में विद्युत धारा का मान और कैपेसिटेंस की मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक्सी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं एसी के अंदर 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफसी से हम निकालेंगे। तो 50 माइक्रोफैराड का दे रखा है तो 1 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैराड दे रखा है। इससे अकॉर्डिंग एक्सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 63.69। अब हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं बी डिवाइड बाई एक्सी से, बी यहाँ पर 110 है डिवाइड बाई एक्सी की वैल्यू 63.69 है, तो ये आ जाएगा 1.72। तो ये 1.72 यानी 1.73 आंसर आ जाएगा, 1.73 एम्पियर आंसर, और 63.66 यहाँ पर एक्सी की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट 04 फैराड कैपेसिटेंस इज 4 वोल्ट देन चार्ज स्टोर्ड इज। तो चार्ज स्टोर्ड क्या होगा, तो चार्ज स्टोर्ड हम हाफ सीबी स्क्वायर से निकाल सकते हैं, यानी Q इक्वल टू सीबी से भी निकाल सकते हैं चार्ज स्टोर्ड। सी की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू वी की वैल्यू दे रखी, सी की वैल्यू दे रखी है 0.04 इंटू 4 यानी कि 0.16 आ जाएगा, तो 0.16 आंसर होगा। एक कैपेसिटर डिसिपेट्स एनर्जी,
a capacitor dissipates energy, तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर के अंदर ना तो एनर्जी को स्टोर करता है ना डिसिपेट करता है, तो ओनली स्टोर करता है। तो संधारित्र कभी भी शक्ति का व्यय नहीं करता है, ये ऊर्जा को संग्रहित करता है। तो हाफ सी वी स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम इसको निकालते हैं। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसको हम क्या करेंगे, तो टर्म जो यूज करते हैं उससे कहते हैं कैपेसिटेंस, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। नेक्स्ट हम देखें, कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट सेपरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक एंड कैन स्टोर चार्ज, तो वो होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स एंड सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट देखें, जनरली इलेक्ट्रोलाइट capacitor is made to provide, electrolyte capacitor is made to provide the large value of capacitance. Voltage applied to ceramic dielectric produce an electric field of 100 times greater than the air. The dielectric constant of ceramic is equal to 1 by 100 because डायलेमेट्रिक कांस्टेंट होता है 1 डिवाइड बाई ई नॉट के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि E2 की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई ई नॉट ई आर के अकॉर्डिंग आती है। E1 डिवाइड बाई E2 हम देखें तो क्या आ जाएगा, ई आर के इक्वलेंट आ जाएगा, यानी ई आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1 डिवाइड बाई 100। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर ऑफ आइडेंटिकल रेटिंग विल बी स्मॉलेस्ट डायमेंशन। तो स्मॉलेस्ट डायमेंशन का कौन होगा, सेरेमिक कैपेसिटर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, इंटरनल हीटिंग ऑफ कैपेसिटर यूजुअली एट्रीब्यूट टू इंटरनल हीटिंग ऑफ कैपेसिटर दैट इज लीकेज रेजिस्टेंस। और if 330 microfarad capacitor are connected in series, then net capacitance will be 30 divided by 3 यानी कि 10 माइक्रोफैराड आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, फॉर मेकिंग द कैपेसिटर इट इज बेटर टू सेलेक्ट द डाइलेक्ट्रिक हैविंग द हाई परमिटिविटी, यानी C इक्वल टू क्या होता है, E नॉट ई आर ए डिवाइड बाई डी। तो E की वैल्यू होती है E नॉट ई आर, और यहाँ पर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E के, यानी कि पारगम्यता के सीधे समानुपाती होता है। तो संधारित्र के निर्माण के लिए हाई परमिटिविटी होनी चाहिए। माइका कैपेसिटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट द लो लीकेज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखें, in a capacitor the electric charge is stored in a capacitor the electric charge is stored in a dielectric. When a dielectric is placed in a electric field, the field strength decrease. तो जब हम डाइलेक्ट्रिक को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्षेत्र तीव्रता घटती जाती है, और जब किसी डाइलेक्ट्रिक को विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो विद्युत आवेश जिस प्रकार किसी चालक में गति करते हैं इसमें नहीं कर सकते हैं। तो वह अपनी औसत संतुलन स्थिति में केवल थोड़ा बदलाव करते हैं, जिससे डाइलेक्ट्रिक ध्रुवीकरण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कम हो जाती है।